गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर जो है सेकंड लेकर आए हैं हम। और कॉपी पेन उठा लो आप। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसे आप जरूर देख लेना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पढ़ते हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। और एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो चीजें हो गई थी, जैसे कि मैटर क्या होता है, एंशिएंट से बताया था मैंने। फर्स्ट लेक्चर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया था, सेकंड में लिमिटेशन, सॉरी, फिर उसी में लिमिटेशन बताया था मैंने। और आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे आज। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फर्स्ट है ये, सेकंड और ये थर्ड। ओके, विलियम क्रूक विलियम क्रूक ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था डिस्चार्ज ट्यूब से। उससे पहले थोड़ा चलते हैं हम कि कोई भी मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। इलेक्ट्रिकल, कोई भी मैटर जो होता है इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। ये प्रूफ कर दिया था फैराडे ने भी। और इलेक्ट्रिकल नेचर मतलब कि जैसे कि आप ग्लास ले लो, ग्लास रॉड ले लो कोई, ठीक है। या फिर एबोनाइट की रॉड आपने सुना होगा जूनियर क्लास में, कि एक एबोनाइट की ऐसे रॉड आती है। अगर इसको सिल्क से अगर रब करेंगे तो इस पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। इस पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके, माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यही चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर होता है मैटर का। अब उसके बाद बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है ये कैसे होता है और किसके फ्लो होने से होता है। तो उसके लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी था, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम विलियम क्रूक के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो विलियम क्रूक ने 1879 में स्टडी की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किससे, गैस से, ठीक है ना। बहुत ही लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे गैस लिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, उसकी स्टडी किया था इन्होंने। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जे जे भैया, जे जे थॉमसन को ही जाता है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। जे जे थॉमसन को ही जाता है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब का ही वो दौर चल रहा था ना, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखो डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ कैथोड लिया, ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है। ये कैथोड है और ये जो है ये एनोड है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना आप लोग। और 1 एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर जो था 1 एटीएम लिया। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में 1 mm लिया।
और इसमें और प्रेशर कम कर दिया 0.01 mm। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हुआ इसमें, जो पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही कुछ ग्लो हुआ उसमें, कुछ दिखा। प्रेशर थोड़ा कम करने पर इसमें जो गैस थी, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था, गैस थी, इनर्ट गैस, हाइड्रोजन लिया, हीलियम भी लिया, ठीक है। उस गैस में क्या, वो ग्लो करने लगी ना, वो गैस क्या थी, ग्लो करने लगी, ठीक है। और यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया था करंट, हाई वोल्टेज, ठीक है ना, हाई वोल्टेज सब में 10,000 नियर अबाउट। देखो अब उसके बाद और प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम करने के साथ साथ एनोड को थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है ना, परफोरेटेड एनोड ले लिया, मतलब होल वाला एनोड ले लिया, ठीक है। और प्रेशर 0.01 mm कर दिया। ये वैक्यूम पंप है जो कि प्रेशर मेंटेन करता रहता है, इसी से प्रेशर कम ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और परफोरेटेड एनोड के साथ साथ इधर एक स्क्रीन लगा दिया इन्होंने, कोटिंग कर दी, किसकी, जिंक सल्फाइड की, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ठीक है ना, फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जो कि लाइट पड़ने पर चमकता है, ये चमकेगा, हाँ, आपके भविष्य की तरफ, ठीक है ना, ये चमकेगा। जब इस पे कोई चार्ज बॉडी पड़ेगी, चार्ज पार्टिकल पड़ेगा तो ये चमकेगा, जब तक पड़ता रहेगा तब तक ये चमकता रहेगा। ग्रीन कलर का चमक रहा था, किस कलर का, ग्रीन कलर का, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इससे इन्होंने ये पता चला कि ये चमक रहा है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज बॉडी पड़ रही है, और इधर ही चमक रहा है, ठीक है। इधर भी लगा के देखा होगा लेकिन इधर नहीं चमका, इधर चमका होगा पहले, ठीक है ना। तो उससे ये प्रूफ हुआ कि कैथोड की तरफ से ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कैथोड है, ठीक है, और इधर ये एनोड है, कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है जो कि इनविजिबल थी ना, इनविजिबल कैथोड रेज, प्रेशर बहुत कम था जिससे वो रेज आसानी से वो पास करने लगी और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लगा। तो इसी से इन्होंने ये पता लगा लिया कि कैथोड रेज जो होती है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती है, कैथोड रेज, ठीक है। अब यहां तक तो ये था कि कैथोड से निकली है तो कैथोड रेज है, एनोड की तरफ जा रही है। अब उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो बताए थे वो जे थॉमसन बताए थे, इसलिए नोबेल प्राइज जो था जे थॉमसन को गया इस फील्ड में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, उससे पहले मैं ये सारा इरेज कर दूं, आप नोट करते रहना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जे थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे जे थॉमसन, उसकी बात करेंगे, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज भी बताएंगे कि कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है ना, 1897 में। अब देखो इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में एक ऑब्जेक्ट रख दिया कैथोड और एनोड के बीच में, इधर कैथोड है और इधर क्या है, एनोड है। कैथोड और एनोड के बीच में क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, और उसकी शैडो बनने लगी। और शैडो जब बन रही है इसका मतलब कैथोड रेज जो ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है इसीलिए ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है,
जैसे सपोज दैट कि अगर यहाँ से कोई टार्च अगर जलाओगे आप, ठीक है, और यहाँ खड़े हो जाओ आप और अपने घर में छोटे बच्चे से बोलो कि टार्च जलाए कोई, आपकी शैडो क्या होगी, दीवार पे पड़ेगी। लाइट ऑफ कर दो रूम की ताकि पता चले शैडो। तो इसका मतलब ये जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तभी शैडो बन रही है, और यहाँ पर भी शैडो बन रही है, इसका मतलब कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, उसके बाद एक और लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लाइट माइका व्हील, ठीक है, एक चक्कर रख दिया चकरा के, ठीक है ना, दिमाग चकरा गया होगा इनका, ठीक है, और हाई वोल्टेज तो दे ही रहा था, ठीक है ना, ताकि वो रेस निकलती रहे। तो ये व्हील क्या हुआ, रोटेट करने लगा। अब ये घूम रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ पावर है, इसका मतलब इसके पास मास है, दम है इसके पास, ठीक है, और ये ट्रेवल कर रही है तो स्पीड भी है, ये तो पहले ही पता चल गया कि हाँ ट्रेवल कर रही है, स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब कि वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, ठीक है ना, अगर कोई चीज मास है इसका मतलब वो मैटर की बनी हुई है। ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। अभी एक साथ प्रॉपर्टीज हम सबकी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दो एक्सपेरिमेंट हुआ, और थर्ड और फोर्थ वाला देख लेते हैं कैसे किया इन्होंने। देखो, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कुछ खास नहीं है, मैं बता रहा हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो दिख रहा है ऐसे, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। यहाँ तो हाई वोल्टेज है ही, ठीक है ना, ये देखो एनोड विथ होल, यहाँ एनोड लिया, ये वाला जो है ये एनोड है, और ये वाला जो है कैथोड है, और एनोड में होल कर दिया, ये वैक्यूम पंप है जैसा आपको पता है, और यहाँ पर लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, और ये जिंक की कोटिंग है, ठीक है ना, ऑलरेडी जिंक की कोटिंग की गई है, जिंक सल्फाइड की, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड की, और यहाँ पर ये निगेटिव इंड है और ये वाला पॉजिटिव इंड है। अब ये जो रेस जा रही है यहाँ से, अब ये डेविएट हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है, किधर, पॉजिटिव की तरफ। देखो ऊपर जा रही है ना, ऊपर वाला इंड क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इसकी तरफ जा रही है, इसका मतलब कैथोड रेस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई, मैग्नेट लगा दिया गया, मैग्नेट में भी देखा गया कि कैथोड रेस जो निकल रही है एनोड के होल से, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या, मैग्नेटिक फील्ड हटा तो सीधे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कैथोड रेस पे चार्ज है, अगर कोई भी चार्ज बॉडी रहेगी, चार्ज पार्टिकल, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इससे मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रूफ हो गया कि कैथोड रेस पे चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई देने से प्रूफ हो गया कि कैथोड रेस पे निगेटिव चार्ज है। ये ना कंफर्मेशन के लिए किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक साथ सारी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं इसकी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक भी। ओके, आप भी कहोगे क्या सर सब हम ही लोग से कराएंगे, कुछ आप भी करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं फटाफट हम। कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब शैडो प्रोड्यूस हुई उस एक्सपेरिमेंट से पता चला। और रोटेशन ऑफ लाइट पैडल व्हील जो रोटेट कर रहा था, इसके मतलब कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल की बनी हुई है जिसके पास मास है और वेलोसिटी है, मतलब मोमेंटम है उसके पास। कैथोड रेज निगेटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इट हैव चार्ज। और ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, स्ट्राइक ऑन मेटल फॉइल, किसी मेटल फॉइल पे, मेटल फॉइल पे अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, ठीक है, प्रोड्यूस करेगी।
अब यहाँ पर है दे शो आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। मान लो कि हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रखी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में, इधर से कैथोड रेज आ रही है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या कन्वर्ट हो जाएगी, आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, H+, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया H+, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, पता है ना आपको, और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो निगेटिव चार्ज आता है। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कैटायन और एनायन समझ रहे हो ना, कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है, एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन हो रहा है ना, गैस का क्या हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है गैस, ठीक है ना, और वही इलेक्ट्रॉन निकल के फ्लो होता है, और उसी को कैथोड रेस बोला गया था। फिर बाद में उस कैथोड रेस का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, ठीक है। और प्रोड्यूस एक्सरे, जब इसको हैवी मेटल पे टंगस्टन मॉलिब्डेनम से स्ट्राइक करवाते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, जैसे जिंक सल्फाइड पे जब पड़ता है तो वो ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आप समझ लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कैथोड रेस का नाम फिर इलेक्ट्रॉन रखा गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है अभी बताएंगे, कि उसका मास भी फाइंड किया गया। अब देखो, जैसे यहां से रेज निकल रही है ना, ठीक है, यहां से रेज जा रही है, तो ये क्या ट्रेवल कर रहा है, हाइड्रोजन है ना, ये पॉजिटिव बन गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन खुचुक से निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टक से निकल गया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पे रेज पड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो किधर भागेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और वही इलेक्ट्रॉन ही भागता है, फिर उसको कैथोड रेस से क्या नेम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज और मास, चार्ज और मास कैसे पता लगाएं, वो हम भी बात करेंगे इस पे। देखो, जे थॉमसन ने चार्ज और मास का रेशियो पता लगाया था, अलग अलग नहीं पता चला कि चार्ज कितना है मास कितना है, चार्ज और मास का रेशियो पता चला एक साथ, E/m का रेशियो इन्होंने पता लगाया 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है ना। और ये E/m का रेशियो जो था, कोई भी गैस उसमें अगर चेंज कर देते थे या फिर इलेक्ट्रोड, ये E/m का रेशियो बदलता नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। और कोई भी गैस ले लेंगे, मान लो हीलियम ले लिए, तो हीलियम से भी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है कैथोड रेस, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास बदलेगा नहीं, कैथोड रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैथोड रेस जो है वो किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस पे जो चार्ज रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, इसका मास भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी गैस ले लो, उसमें से जो ट्रेवल करेगा पॉजिटिव की तरफ वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास सेम होगा, तो रेशियो भी क्या होगा, इसका सेम होगा, ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है ना, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की बनी है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, चार्ज थोड़ी बदलेगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस गैस से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका चार्ज अलग है, और इस गैस से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका चार्ज अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सेम रहेगा, ठीक है।
इसलिए E बाई एम का रेशियो ठीक है सेम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जब E बाई एम पता चल गया तो यहाँ से एक आर.ए. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्ट चार्ज पता कर लिया उन्होंने, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, -1, ठीक है ना, -1 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब E बाई एम में हम ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे, जैसे चार्ज पता चल गया, E बाई एम की वैल्यू पता है तो मास हमको पता चल जाएगा। E बाई एम की वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻8 होती है, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। मास इलेक्ट्रॉन पे मास आया है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मान लो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और -28 और -3 कितना हो जाएगा, -31, ठीक है ना। ये केजी में कितना हो गया, -31 हो गया। अब ये जो मास इलेक्ट्रॉन का है ना इतना कम है, ये मास जो इलेक्ट्रॉन का है प्यारे बच्चों, बता दूं आपको मैं, इतना कम है कि जो हाइड्रोजन का मास होता है ना उसका 1/1837 पार्ट होता है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, उसका 1837 पार्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास। इसलिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, आप लोग पढ़ाई करते रहो, आज के लिए इतना ही, और थर्ड लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, ठीक है ना, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इससे मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊं आपके लिए, और आप तक वो वीडियो पहुंचती रहे। हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।